है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की सभी पदार्थों को प्राय करके जब जलाते हैं आप तो अवश्य पाते हैं कुछ न कुछ उन पदार्थों को जलाने के उपरांत राख बस जाती है। भस्म जिसको बोलते हैं, उस वस्तु को तो आपने भस्म बना दिया, किंतु भस्म को कभी भी भस्म नहीं बनाया जाता। ये सामान्य रूप से आप लोग इस विषय के बारे में धारणा बनाई होगी, किंतु अष्टकर्म दहनाय जो आप धूप चढ़ाते हैं अथवा उस धूप के स्थान पर कपूर को जलाते हैं तो उस ओर ध्यान दीजिए। जब आप लोग थाली में कपूर रख करके उसका उपयोग करते हैं, उसके स्थान पर भस्म रहता है क्या? नहीं। ऐसे कौन सी वस्तु है कपूर? भीमसेन कपूर बोलते हैं, नहीं तो बहुत प्रकार के कपूर है। तो वह कपूर में कौन सी ऐसी परिणति है जो आप उसको जलाते हैं किंतु उसमें भस्म का निर्माण नहीं होता? तो ईंधन और ईंधन की जलने के बाद भस्म यानी राख, और कुछ भी नहीं बचा, राख राख हो गया, बल्कि यूं कहते हैं राख खाक हो गया। कभी सुना आपने? हाँ सुना करो, बोलते तो है। अब राख होने के उपरांत खाक क्या है? कुछ नहीं बचा है। तो राख बच गया था, खाक में कुछ नहीं बचा, तो हवा से उड़ गया। हवा से उड़ गया, किंतु हवा में उड़ने के बाद भी कुछ न कुछ तो कण रहते हैं। वो कुछ भी न रहे, उसका नाम है कपूर का दहन। यह एकमात्र उदाहरण है। किंतु जब हम भूमि की शरीर की ओर दृष्टिपात करते हैं तो 1 कोष, 2 कोष, 3 कोष, इनका जब अवसान होता है तो वहाँ क्या होता है? तो आगम में उल्लेख मिलता है, वह उड़ जाता है, शेष कुछ बचता नहीं। तो 1 कोष, 2 कोष, 3 कोष तो बहुत लंबी चौड़ी हो गई काया। तो वह औदारिक शरीर होकर के भी वह कर्म भूमि के जो शरीर है उससे उसका
भिन्नता उल्लेखित है। निगोदिया जीवों का शायद स्मरण में नहीं रहा। दूसरा ये बताना चाहेंगे कि वह राख क्यों नहीं बना। क्या आग के माध्यम से वह राख बनी, क्या और कुछ है वहां पर? ईंधन वहां पर जलाया गया, इसका कोई उल्लेख नहीं, किंतु यह बताया जो ही मरण होता है तो उसका परिणमन इस रूप में हो जाता है। तो सोचता रहा कि यहाँ के लिए तो भस्म हो जाती, और उस भस्म में उसका कोई अंश रहता नहीं। तो कौन से ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा यह कार्य होता है? तो पौद्गलिक एक परिणमन ऐसा होता है। अनंत पुद्गल परमाणु मिलकर के जो स्कंद बनता है, वह जब पूर्णतः अनंत परमाणु पृथक हो जाते हैं तो वहां पर न भस्म रहता है, न खाक रहता है, न राख रहता है, किंतु क्या रहता है? भावस्य नत्तिनाशो। जो रहता है, भाव रहता है, वर्तमान में रहता है, तो उसका कभी नाश नहीं होता, परिवर्तन होता है। हमारे कर्म भी राख होने का अर्थ यह है, भिन्न भिन्न वर्गणाओं के रूप में उनका परिणमन हो जाता है। मूलभूत द्रव्य का अभाव नहीं होता। भावों के द्वारा भी बंध होता है, तो भावों के द्वारा भस्मसात भी होता है। भस्मसात क्रियाम ऐसा एक शब्द स्वयंभू स्तोत्र में आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए स्वामी समंतभद्र महाराज ने किया है। सुन रहे हैं आप लोग? हो, हमें चिंता रहती कि कहीं आपके हाव भस्म न हो जाए, क्योंकि उस महामंत्र के माध्यम से आपके कर्म भस्मसात होने वाले, इसलिए उस हाव को तो जीवित रखिए। किस प्रसंग में उन्होंने ये वचन भस्मसात क्रिया, मोह को अथवा अपने दोषों को छोड़ने के विषय में उन्होंने किया है। मोह ऐसा नहीं कि आप फूंक दो तो उड़ जाए, या एक दिया सलाई दिखा दो तो जल जाए, नहीं, उसके संस्कार भी आपके लिए बहुत दिन तक परेशानी में रख सकते हैं। उसके लिए बड़ी ईंधन की आवश्यकता है। ये 2 अष्टमंगल द्रव्य रखा है, वो उसी के होम के लिए रखा, क्योंकि एक आलम्बन है। किंतु मोह को भस्मसात क्रियाम, ये भस्मसात कैसे कर दिया? स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा निनायो निर्दय भस्मसात क्रिया। निर्दय शब्द बहुत ही मार्मिक है। आप बहुत दया की बात सुनना चाहते हैं, न दया कर पाते न निर्दय हो पाते। आपसे अब बचना चाहिए। दया भी नहीं कर पा रहे और निर्दय भी नहीं बन पा रहे, क्या बनना चाहते हैं बताओ? ऋषिनाथ भगवान कहते हैं निर्दय भस्मसात क्रिया, निर्दयता के साथ स्वदोष मूलम,
उसमें स्वदोष मूल क्या है? आचार्य कहते हैं दोषावरण योर। दोष और आवरण, आवरण यो इसके लिए द्विवचनांत दिखा और दोष के लिए एक वचन दिया। दोष का नाश किया, आवरण का नाश किया। दोष का नाश पहले होता है, आवरण का नाश बाद में होता है। तब भस्म सात किया उन्होंने। ज्ञानावरण आदि कट कर्मों को तो क्षय करना ही है, किंतु उससे पूर्व में दोष इन्हें मोह को लिया है। मोह को यदि क्षय नहीं किया जाता है तो अन्य किसी भी कर्म के क्षय संभव ही नहीं है। और अन्य किसी कर्म की संभव नहीं है तो मोह भी कब होता है? तो आचार्य कहते हैं इसी के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया जाता। यह मोहनी कर्म का क्षय शुक्ल ध्यान का विषय नहीं है, किंतु यह धर्म ध्यान के द्वारा ही ठीक हो जाता। धर्म ध्यान कितना महत्वपूर्ण आप देख लो। कहीं कहीं पर शुक्ल ध्यान को भी कहा है, लेकिन इस मोह को उन्होंने दोष संज्ञा दी है। दोष से यदि मुक्त होना चाहते हो तो पहले दूसरे के दोषों को देखना बंद कर दो। अरे महाराज, हम दूसरे के दोष को देख ले तो उन भस्मसात हो जाएंगे। हो, स्वयं के तो भस्मसात नहीं हो रहे। कितनी बार इस शरीर को भस्म करना पड़ा, घासले तेल का उपयोग करना पड़ा, ईंधन और नष्ट हो गए। तो सरकार की समस्या है। हाँ, क्या कर रहे हो? कौन भस्म करेगा? सरकार के लिए भी सरदर्द है आप लोगों के दोषों का आकलन करना। संग्रह जितने आप करेंगे उतने ही सरकार के लिए भी चिंता का विषय होगा, क्योंकि आप खाली बैठेंगे नहीं, दोष कमाएंगे तो अवश्य दोषारोपण चालू होगा। जो व्यक्ति दोषारोपण करता है वह स्वयं दोषी तो रहता ही है। दृष्टि न दोषों पर न। ये क्यों कहा? ये इसलिए, ये ईंधन का काम करता है। दृष्टि मेरी दोष पर न जाए, लेकिन स्वयं के दोष पर जाए। अक्षर चश्मा लगा करके देख लें हम इसमें दोष है क्या नहीं। जो व्यक्ति अपने दोषों की ओर देखता ही नहीं, वह निर्णय भस्मसात कैसे करेगा? स्वदोष मूलम कहा, परदोष मूलम नहीं कहा। अपने दोषों को दूर करना है तो निर्णय होना पड़ेगा, दया नहीं। अब आप करो, दयावान होना चाहते हो क्या निर्दय बनना चाहते हो? बताओ। दूसरे को मारना है ही नहीं। हाँ, अपने दोषों को यदि दूर करना चाहते हो तो ऐसे कठिन होकर के संकल्प ले लो, ऊसे ही नहीं। क्यों ऊसे ही समझते हो? ऊपर ऊपर महाराज इसका है। हाँ, मेहमान घर में आ जाते हैं तो बहुत अच्छा, जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र साहब। भीतर क्या कहते हैं? भैया भोजन के समय पर आ गया। सही बताओ, महंगाई समय है, अब थोड़े से बढ़ाया था हमने, उसमें हिस्सा और देना पड़ेगा। यदि वह एक दिन के लिए तो ठीक है, एक आध हफ्ता रुक जाए, और जब तक महाराज रुक नहीं तब तक रुक जाए तो फिर तो क्या मुश्किल। सही बात है ना? इसलिए तो हाउ करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप हंस रहे हैं, स्पष्ट है। तो निर्दय भस्मसात क्रियाओं का अर्थ क्या हुआ? निर्दय होना पड़ता है, तब मोह के ऊपर हम कुछ प्रहार कर सकते। क्षत्रिय हुए बिना
इस प्रकार की निर्दयता नहीं आ सकती। किंतु क्षत्रिय सबसे ज़्यादा कोमल हृदय वाला रहता है। प्रजा के एक एक दुख को दूर करने के लिए वह हमेशा हमसे कटिबद्ध रहता है। लेकिन कर्म को नष्ट करना होता, मोह को नष्ट करना होता तो निर्दय होकर के फिर पीछे नहीं देखेगा। आप तो पीछे मुड़ मुड़ करके देखते। हाँ महाराज, हम दयावान हैं। दयावान होता इसलिए तो सोचना पड़ता है। क्या सोचे हो बताओ? वो कह रहे हैं अच्छा हो गया, घर से बाहर निकल गए, हम व्यवस्थित अब काम कर लें। मुंह इतना रखते थे, 1 टका भी दान देना मुश्किल होता था। अब हम कमाते हैं तो कमाए हुए को हम दान भी करेंगे, वो करने नहीं देते थे। इसलिए आचार्य कहते हैं निर्दय जब होंगे तब वह मुंह के ऊपर प्रहार कर सकोगे। अब मुंह के ऊपर जो प्रहार करने वाला होता है, अपने से पृथक जो कुछ भी है वो सब परिग्रह मान लेता है। इस परिग्रह को जिसने मोह के साथ ग्रहण किया उसको निर्दय होकर के ही उसका त्याग किया जाता, नहीं तो छूटता नहीं। त्याग पत्र तो लिखते हैं लेकिन फिर भी याद करते हैं। हमने लिखा है वहां पर, सुरक्षित है कि नहीं देख लो भैया, नहीं तो स्वर्ग में भी नींद नहीं आएगी। है स्थिति ऐसे है। हम क्या कर रहे हैं? हम इतने मोह से लगे हुए हैं, मोह छोड़ने के उपरांत भी संस्कार अपने साथ रहता है। इसलिए आप लोग याद रखेंगे, अब कपूर की भांति हमारा परिग्रह हो जाए, नहीं समझे, तभी आप लोग पूर्णायु को व्यवस्थित कर सकोगे, नहीं तो नहीं कर सकोगे। हाँ, कपूर की भांति हल्की हो जाओ और मोह रहे और आप आगे काम करेंगे तो उस कपूर का प्रभाव अवश्य पड़ सकता है मरीजों के ऊपर, रोगी के ऊपर, क्योंकि आपका स्वयं का भी रोग उसके साथ महारोग जिसको मोह है वो छूटना चाहिए। तब कहीं जाकर के शरीरगत और मनगत रोगों का नाश हो सकता है। इतना ही पर्याप्त है। कपूर को याद रखेंगे, कपूर चंद को नहीं। अहिंसा परमो धर्म की जय।